दोस्तों, सुनील अपनी बेटी पूनम के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन वह इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि पूनम की हालत खराब हो जा रही थी। लेकिन पूनम भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। इन दोनों की खूबसूरत आवाजें पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग एक साल तक इन दोनों का खेल चलता है। लेकिन एक साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और लोगों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना गुजरात की है, जहां पर सुनील नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। और सुनील की शादी हो चुकी थी। उसकी शादी को लगभग 13 साल हो चुके थे। सुनील के दो बच्चे भी होते हैं। बड़ा बेटा 10 साल का होता है और छोटी बेटी 8 साल की होती है। सुनील की अगर कारोबार की बात करें हम, तो इसका मशरूम का कारोबार होता है और घर पर ही उसका कारोबार था। पैसा अच्छा खासा आता था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। सुनील का अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब वह रात में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था तो उसकी पत्नी एक ही बार सुनील को संबंध बनाने देती थी। लेकिन जब सुनील दूसरी बार संबंध बनाने की कोशिश करता था तो उसको मना कर देती थी और संबंध बनाने नहीं देती थी। इस पर सुनील को गुस्सा आ जाया करता था। वह उसे मारपीट करना शुरू कर देता था। वह उसको गाली गलौज देना शुरू कर देता था। एक दिन दोस्तों, मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी सुनील को छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और सुनील से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, तुमसे तलाक ले लूंगी। अब सुनील अकेला हो जाता है। घर उसको काटने को दौड़ने लगा था। अब सुनील सोच रहा था कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए। लगभग इस तरीके से 8 महीने का समय गुजर जाता है। 8 महीने के अंदर सुनील अपनी पत्नी से 2 बार मिलने के लिए भी जाता है और उसको मनाने की काफ़ी कोशिश करता है और उसको वापस लाने की भी कोशिश करता है। लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जब सुनील अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो वह वापस चला आता है। अब वह सोचने लगता है कि आखिरकार अब यह क्या करेगा, क्योंकि वह तो अकेला हो चुका था। जो उसकी शारीरिक जरूरतें हैं अब कैसे उसकी पूरी होगी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया और अपने दोस्त से कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। उसके लिए कोई ऐसी महिला बताओ जो उसे शादी कर सके। उसके दोस्तों ने कहा कि आप मुझे 2 महीने का समय दे दीजिए, मैं 2 महीनों के अंदर ऐसी कोई महिला बताऊंगा जो आपसे शादी कर सके। 2 महीने के बाद उसके दोस्त ने एक ऐसी महिला बताई जो कि विधवा थी। उसके पति का एक्सीडेंट में मौत हो चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी और उस महिला की एक 17 साल की बेटी भी होती है जो उसी के साथ रहा करती थी। जब उसके दोस्त ने यह कहा कि उसके साथ एक 17 साल की बेटी है और वह महिला विधवा है और शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए यह औरत बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, आप इससे शादी कर लो। सुनील को भी उसकी बात पसंद आ जाती है और वह कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं और मिलने के बाद एक मंदिर में जाकर के सुनील और उस महिला की शादी करा लेते हैं। अब सुनील उस महिला को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। सुनील की शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थी, उस महिला की भी सारी जरूरतें पूरी होने लगी थी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी और सुनील का जो कारोबार था वह काफ़ी अच्छा कारोबार था। पैसे से लेकर तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती थी। और जो 17 साल की उसकी बेटी होती है जिसका नाम पूनम होता है, वह भी इन्हीं के साथ रह रही होती है। एक दिन सुनील की पहली पत्नी को पता लग जाता है कि सुनील ने दूसरी शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रह रहा है। लेकिन उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने तो पहले हमेशा के लिए उसको छोड़ने का प्लान बना लिया था और उससे तलाक लेने का पूरा प्लान बना लिया था कि अब वह सुनील के साथ
एक पल भी नहीं रह सकती। वह उससे तलाक लेना चाहती है, इसलिए दूसरी शादी करने के बाद भी पहली पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, धीरे धीरे इस तरीके से लगभग 10 महीने का समय गुजर जाता है। सुनील की जो दूसरी पत्नी होती है वह गर्भवती हो जाती है। वह अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसकी हालत खराब हो रही थी, उसको काफी दर्द हो रही थी। इसलिए सुनील उसको एक नज़दीकी नर्सिंग होम में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसका चेकअप वगैरह कराता है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि आखिर जो उसकी पत्नी का बच्चा होने वाला था वह अंदर पेट में ही मर चुका था। इस पर उस महिला को काफी परेशानी हो रही थी, काफी दर्द वह सहन कर रही थी। धीरे धीरे लगभग 2 घंटे का समय गुजर जाता है और उस बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है और दर्द के मारे उस महिला की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बच्चा तो पहले ही मर चुका था पेट में, अब उस महिला का भी वहीं पर मौत हो जाती है। जब डॉक्टर साहब उसको बचा नहीं पाते हैं तो सुनील से कहते हैं कि सॉरी, मैं आपकी पत्नी और बच्चे को नहीं बचा पाया। दोस्तों, सुनील अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से लेकर घर आ जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अब सुनील अकेला हो चुका था, खोया खोया हुआ रहने लगा था। ना ही किसी से वह बात करता था, ना ही वह किसी से बोलता था। इस तरीके से लगभग धीरे धीरे 8 महीने का समय और गुजर जाता है। उसकी सौतेली बेटी लगभग 17 साल की हो चुकी थी। एक दिन सुनील घर पर अकेला बैठा हुआ होता है। उसकी सौतेली बेटी नहाने के लिए बाथरूम जाती है और जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था, उसके कपड़े भी भीगे हुए थे। उसके भीगे हुए कपड़े में पूरा शरीर नग्न दिख रहा था। जब सुनील की नज़र अपनी सौतेली बेटी के ऊपर जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर यह तो इसका शरीर है, इतना निखरा हुआ कैसे है। आखिरकार अगर यह शरीर उसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी धन्य हो जाएगी, क्योंकि वह यह सोच रहा था यह तो उसकी सगी बेटी नहीं है बल्कि उसकी दूसरी पत्नी की बेटी है, उसकी सौतेली बेटी है। अगर यह उसके साथ गलत काम करेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब वह यही सोच रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक भयानक प्लान बनाया। उसने सोचा कि इसको ब्लू फिल्म दिखाते हैं, इसको सबसे पहले यह लत लगाते हैं और जब इसको ब्लू फिल्म देखने की लत लग जाएगी तब उसके साथ वह आसानी से संबंध बना लेगा। अब एक दिन सुनील बैठा हुआ होता है, वह अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और मोबाइल में तरह तरह की वीडियो चलाने लगता है, ब्लू फिल्म चलाने लगता है। जब उसकी सौतेली बेटी यह सब देखती है तो नाराज हो जाती है और कहती है कि नहीं पापा, यह क्या देख रहे हो, आप तो गंदे हो। इस पर सुनील कहता है कि नहीं बेटा, यह सब अच्छा है और आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इससे बहुत सीख मिलेगी। इसलिए उसकी बेटी भी उसकी बात सुनकर यह सब वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते देखते वह उत्तेजित हो जाती है। सुनील भी उत्तेजित हो जाता है, लेकिन सुनील यह नहीं सोचता है कि वह अभी उसके ऊपर हाथ डाले। वह सोचता है कि कुछ महीने और गुजर जाएंगे, उसके बाद वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। अब उसकी सौतेली बेटी को यह सारी वीडियो अच्छी लगने लगी थी। वह कभी कभी अपने सौतेले बाप से फ़ोन लेकर गंदी वीडियो ब्लू फिल्म देखा करती थी। अब इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है और पूनम को अब ब्लू फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी। सुनील को अंदाजा हो चुका था कि उसकी बेटी ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी है। अब यह सही समय है उसके साथ शारीरिक संबंध बना देगा। तो एक दिन रात में सुनील अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और अपने पास सोने के लिए कहता है कि तुम बेटा मेरे पास सो जाओ, आज हम दोनों एक साथ सोएंगे। वहीं पर ये दोनों लेटे हुए थे और ब्लू फिल्म देखने लगते हैं। उसके बाद जो पूनम है वह उत्तेजित होने लगती है, सुनील भी उत्तेजित होने लगता है, उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसको जगह जगह से छूने लगता है और सुनील एक ही झटके में अपनी सौतेली बेटी को निर्वस्त्र कर देता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। यह सब पूनम को अच्छा लग रहा था, क्योंकि पूनम ने जो सब वीडियो देखा था वह वैसा ही सुनील उसके साथ कर रहा होता है, क्योंकि वीडियो में वह सब पहले ही जान चुकी थी कि आखिर इसमें होता क्या है, कितना मजा आता है, कितना क्या होता है। यह सब पूनम वीडियो देखकर जान चुकी थी और उसको ब्लू फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी। अब सुनील भी अपने कपड़े उतार देता है और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। लगभग 20 मिनट के बाद वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। पूनम को शुरू में तो अच्छा नहीं लगता है,
लेकिन उसको दर्द भी होने लगता है। वह कहती है कि पापा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वह इंसान उसे कहाँ छोड़ने वाला था। यह लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, इतने भयानक तरीके से संबंध बना रहा था कि पूनम रोने लगती है। उसके बाद आधे घंटे तक यह संबंध बनाता है और जब यह थक जाता है तो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वहीं पर यह दोनों सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। सुनील अपनी सौतेली बेटी को फिर से अपने कमरे में बुलाता है और फिर से ब्लू फिल्म दिखाता है और फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन आज जब सुनील उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था तो पूनम को भी अच्छा लगने लगा था, उसको भी इंजॉय आ रहा था। वह भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। दोनों की सिसकियां रूम में गूंज रही थी। यह सुनील अपनी सौतेली बेटी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इस तरीके से अब इनका जो खेल है यह रोज का चलने लगा था। अब पूनम को भी यह सब अच्छा लगने लगा था। वह भी सुनील के साथ रोज संबंध बनाया करती थी। लगभग इसी तरीके से 7 महीने का समय गुजर जाता है। पूनम एक दिन आंगन में कुछ काम कर रही होती है। अब एक पड़ोस की महिला वहां पर आती है। जब पूनम पर नजर मारती है तब वह उसको देखती है कि उसका पेट जो होता है वह बड़ा हुआ होता है। तो उन महिलाओं को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है कि पूनम गर्भवती है, इसलिए वह पूनम को लेकर एक नज़दीकी नर्सिंग होम में जाती हैं और वहां पर जब उसका चेकअप कराती हैं तो डॉक्टर यह पुष्टि कर देते हैं कि पूनम 7 महीने की प्रेग्नेंट है। जब आस पड़ोस वाले गांव के लोग जब यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। वह भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उन्हीं पड़ोस में से एक व्यक्ति पुलिस को फोन भी कर देता है, क्योंकि यह पास्को एक्ट का मामला था, नाबालिग लड़की का मामला था। जब पुलिस यह खबर सुनती है तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और लड़की को अपने कब्जे में ले लेती है। लड़की से पूछताछ करने लगती है कि आखिरकार बेटा तुम्हारे साथ यह सब किसने किया है, क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब करवाया है। क्योंकि लड़की अभी नाबालिग और गर्भवती हो चुकी थी, इसलिए लड़की को बताने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। लेकिन जब उसे थोड़ा सख्ती से पेश आया गया तब वह पुलिस के आगे टूट जाती है और पूरी कहानी बयां करती है कि जो हमारे सौतेले पिता हैं सुनील, वह उसके साथ रोज रात में यह सब हरकतें करते थे और उसको ब्लू फिल्म दिखाया करते थे। जब पुलिस यह बात सुनती है और पूरे गांव वाले जब यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब तुरंत ही सुनील को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको थाने लेकर जाती है और सबसे पहले तो उसकी कुटाई कर दी जाती है। बढ़िया तरीके से उसको डंडों से मारा जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और कहानी जब सुनील बताता है तो पुलिस भी दंग रह जाती है और गांव के लोग भी हैरान रह जाते हैं। जब इसके बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगा तो लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो गए कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। इस बाप ने रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया, रिश्ते को ही ताड़ कर दिया। लोग बड़े हैरान थे, परेशान थे। बाकी सुनील के ऊपर पास्को एक्ट का मामला दर्ज करने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है और उसको उम्र कैद हो जाती है। अब ये पूरे गुनाहों की सजा जेल में भुगत रहा है। दोस्तों, इस तरह के बुरे लोग हमारे समाज में रहते हैं कि आपकी बहू बेटी के ऊपर गलत नजर रखते हैं। लोग बाहर वाली बहू बेटी के ऊपर गलत नजर रखते हैं, उनको नहीं छोड़ते हैं, तो अंदर अपने घर में ही बहू बेटियां कैसे सेफ रह सकती हैं। बाकी सुनील ने जो अपनी सौतेली बेटी के साथ किया, यह लोगों को शर्मसार करने वाला था, लोगों को हैरान करने वाला था, एक समाज में गलत मैसेज देने वाला व्यक्ति था। बाकी दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दिखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।